भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कलचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। भाई आखिर में पर मंत्रा जैसा हाल होता है? जैसे मंत्री की दुर्गति हुई थी, अच्छा। जैसे श्रूप नखा की दुर्गति हुई थी, अच्छा। फिर इनका हाल भी बहुत बुरी होती है, बहुत बुरे हाल होते हैं, जो अंदर बाहर से एक जैसी नहीं होती। हमें भगवान करें वाणी का प्रयोग करना है। सत्यम कोई नहीं मानता, भाई तू ना मान, भगवान साक्षी है, मुझे तो ऐसे ही अनुभव हुआ है, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, तू तो बकवास करती है, उनको कह लेने दो, तेरी मर्जी, तुम ना मानो। एक ही हमारे शोभा देता है, अरे निहालचंद तुम तो बातें बनाई जा रहे हो, मेरे प्रभु साक्षी है। हमारे ये पेट शब्द हो जाने चाहिए, हमारे ये चर्चित शब्द हो, क्या ये हमारा तकिया कलाम बन जाए बोलचाल में, प्रभु साक्षी है। मैं इतने कह सकता हूँ, और तो कुछ मैं दलील दूंगा तो अहंकारी बनूंगा, मैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी सच्चाई का दूसरे प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि राइट इज माइट एंड नॉट माइट इज राइट। जहां राइट है उसमें शक्ति होती है। दुनिया वाले ये भले ही बोलते रहे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं, जिसके पास सच्चाई है उसके पास शक्ति है। जहां है कृष्ण मीर का, वही सब कुछ है। करोड़ों रुपए वालों को शक्तिशाली नहीं कहा जाता। जो धर्म का प्यार, धर्म प्रिय है, सत्य प्रिय है, हाँ वो शक्तिशाली होता। भगवती वो शक्तिशाली, अगर वो शक्तिशाली ना होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में बैठकर क्यों ज्ञान प्राप्त करते, क्यों शांति के लिए उनके चरणों में प्रार्थना करते। अगर धानी सब कुछ होता, भर्तृहरि राजपाट छोड़ के क्यों निकल जाती। गोपीचंद, पूर्ण जी, राज आ रहा है और किक मार रहे थे, नहीं, जान लिया इनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इनमें शक्ति नहीं होती। पेन इज माइटर देन सोल्ड, पेन इज माइटर देन, तलवार की अपेक्षा हाँ प्रेम भरे शब्दों में, अर्थात पेन में बड़ी ताकत है। कितना अच्छा कहा गया, पेन इज माइटर देन सोल्ड। इतनी तलवार में शक्ति नहीं जितनी कि प्रेम भरी लेखनी में शक्ति। 2 शब्द 4 शब्द को लेखनी से आपको प्रेम भरे लिख दे, अरे आपका मन द्रवीभूत हो जाता है। और कोई तलवार की बात करे कुछ आइएगा। हम दूसरी बात भी अपने परम हितैषी भगवान जी की वाणी में रख ले कि बोलना है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिसमें दूसरे को कष्ट न पहुंचे, और साथ ही साथ सत्यता की मैंने ध्यान रखना है। सत्य को मैंने तलांजलि नहीं दी लेनी, सत्य का मैंने आदर करना है। मैंने जैसे पढ़ा है, मैंने जैसे सुना है, और जैसे मेरे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया है, उसी आधार पर मैं बोलूंगी। शब्द आगे वाणी का और सदुपयोग या उत्तम प्रयोग क्या है। अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रिय। प्रिय क्या, प्यारे शब्द हो। अगर सच्चाई की शब्द सुनिए, भगवान कहाँ पकड़ लिया, दूसरे को दुख देने वाले गए, ऐसी सच्चाई की शब्द भी ना बोलो। है तो सत्य शब्द, लेकिन उसको दुख देंगे, ना बोलो। वो प्रिय नहीं लगेंगे, उसको आप प्रिय लगेंगे। ये नहीं जो आप ट्रुथ के आधार पर कुछ बोल रहे हैं, दैट वोंट प्रूव प्लेजेंट, अनप्लेजेंट टू दैट जेंटलमैन या टू जेंटल लेडी। हमने नहीं बोलना। हाय मेरे भगवान, है तो सत्य, पर हमने उस प्रिय नहीं ना। और अन्य कितने जा रहे हैं, बड़ी गंदी बात है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते, है सच्चाई के है तो अन्ना, वो उसकी आंखें तो है नहीं, पर यह कहना बड़ा भारी पाप है तो सत्य से भरे हुए शब्द, उसके 2 आंखें नहीं है। अन्य कितने जा रहे हैं या अन्य तो कहां जा रहा है, ऐसा कहना पाप है। पर मैं फिर कैसे बोलूं। सूरदास जी, आपको कहीं जाना तो मुझे बताइए, मैं आपकी सेवा करूं। हाय, छाती से लगा लेगा वो आपको और शुभ भावना दे देगा, पुत्र जीता रहा, वो तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल हो मेरे बच्चे। मैं धक्के खा रहा था, तूने पूछ लिया। अन्य कहां जा रहे, नबीने तुम कहां जाती हो, ये कहना कितना पाप। सूरदास जी, आपको कहां जाना है, मैं आपके हाथ पकड़ के ले चलूं। शब्द
है तो सत्य के वो उसके नेत्र नहीं है, लेकिन ऐसा ना बोलो ना, आप उसको और तरीके से कहते हो। ये तो हम नहीं कहते चल भाई उभरा है, चाचे दीदी हड्डियां चौक के ले आइए, ऐसा तो नहीं है। तो बात यही कि हमने एक एक अंग की हड्डियां लेनी है, लेकिन हम तो ऐसे नहीं बोलते, है तो सच्चाई की बात, लेकिन नहीं, चलो उभरा है मेरे साथ चलो, चाचा जी के फूल चुन के लाए, हाय मेरे रब्बा भाई, कितने उसमें सुगंधी थोड़ी आनी है कि फूलों में से, लेकिन शब्द इस तरीके से हो, प्रिय शब्दों का प्रयोग, इट प्रूव वेरी वेरी प्रेजेंट टू अदर्स एंड नॉट अनप्रेजेंट टू अदर्स। बड़ी हैरानगी की बात है मेरी बच्ची, कैसे भगवान है तो प्रिय शब्द, लेकिन जरा तरीके से, जरा बड़े अच्छे ढंग से, हाँ बड़े तरीके से, कपड़े मैले पहन के आई है, बात ठीक है, मक्खियां बिन बिना रही है, कैसी तो गंदी है, चूड़ी है चूड़ी, कैसे गंदी बन के आ गई है, तो बात तो ठीक है, गंदी शब्द कपड़े गंदी है, बिन बिना रहे, ठीक है, ये सच्चाई के, लेकिन ये प्रिय शब्द नहीं, उसको प्रिय नहीं लगेंगे। क्या बात है, तुझे कुछ बुखार था क्या विमला? मुझे कुछ 4 दिन से तबीयत खराब थी, इसलिए आपके कपड़े भी कुछ, हाँ तूने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, मैं कुछ धो नहीं सकी कई दिनों से, अब कल मुझे उम्मीद है मैं कपड़े अपने धो दूंगी। बात तो यही करनी थी, लेकिन जरा तरीके से कह दिया, यदि तबीयत खराब हुई होगी तो तब भी तो वैसे तो तू तो बड़ा सफाई चाहती है, ऐसे शब्द है सच्चाई की शब्द, लेकिन प्रिय। एक लगा कमजोर है, मैं तू नलायक है, नलायक, तेरा बाप भी ऐसा था, आखिर तुखम तस्वीर तो वही होता है। बात तो ठीक है कि बाप अनपढ़ है, बिल्कुल बैलों की तरह है, बच्चे बचते, लेकिन नहीं काका तुम पढ़ाई में कुछ कमजोर प्रतीत होते हो, हाँ तो मैं आपकी ट्यूशन रखवा दूं, खर्चा मैं दे दूंगा, अगर तुम पढ़ने वाले बने तो बड़ी आपकी कृपा। कहने तो यही थे वो कमजोर है, लेकिन प्रिय शब्दों का प्रयोग करो। ओ मेरे प्रभु, वो में शक्ति देते जाना, वही हमें गीता सुना रही गए। बोलो है सच्चाई कि लड़का कमजोर है, डल्लड़ है, लेकिन ऐसी शब्द ना अन्य को ना कहो, बुद्धू को बुद्धू ना कहो, है तो बुद्धू, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शब्द क्यों होंगे? बच्चे तो पढ़ाई में कमजोर प्रतीत होते हो, हाँ जी तो मैं ट्यूशन रखते हैं, बड़े मेरे अच्छे मास्टर जी मित्र हैं, वो आपको पढ़ा देंगे और जो वो लेंगे खर्चा मैं दे दूंगा। बच्चा कितना आप पर कुर्बान जाएगा, शाबाश। आइएगा आगे, क्या वाणी का सदुपयोग, अनुद्वेग करो वाक्य सत्यम प्रिय हितम, हित भरे शब्द, ठीक है, आप जो कह रही हैं ऐसे प्यारे शब्द सैनी जी कह रही हैं, उसका मन नहीं दुखेगा, अच्छा है भी सच्चाई के आधार पर, अच्छा, और बड़े प्रिय शब्द हैं, अच्छा, लेकिन उसका भला कोई नहीं होगा। आप आधा घंटा बात करते रहे, हाँ तो हित भरे शब्द नहीं है, समाज की बात आप करते रहे, हाँ राग द्वेष भरी बातें करते रहे, लेकिन कभी आपने सोचा इतना समय जो मैंने इसका लिया, इसके पास गई, इसका हित क्या होगा? उल्टा आप उसके अंदर कुछ द्वेष भावना रखा है, फलानी तो ऐसी थी, फलाना ऐसा था, तेरे तो खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन इससे उसका हित क्या हुआ? आप इतने दूर का गंध उसके मन में रख के बेचैनी दे करके चली जा रही है, तो आप पाप की भागत बन गई। आहा, हित भरी आपने हित का ख्याल नहीं किया कि मैं तो चली जाऊंगी बात करके, लेकिन इसका रिएक्शन इसकी माइंड, इसकी ब्रेन, इसकी इंटेलेक्ट पर क्या पड़ेगा? कहां जा रहे हैं प्रभु, कितनी दूर की बात कह रही गए। हित भरी शब्दों का प्रयोग करो ना, दैट मस्ट प्रूव फॉर हिम इन फ्यूचर फॉर हिज बेटरमेंट। ये आपने सोचा ही नहीं। हित भरे शब्द आमतौर पर देखा जाता है, बात करके तरह पीछे कहते कितना मेरा टाइम बर्बाद कर गया, हालांकि बड़ी मीठी बातें कर गया है, सच्चाई की बातें कर गया है, लेकिन आपके हित को, आपके फायदे को नहीं देखा गया कि मैं इसका अनमोल टाइम दे रहा हूं, इसको फायदा क्या पहुंचेगा? कोई मैंने इसकी जानकारी बढ़ाई, कोई इसकी बुद्धि में मैंने इजाफा किया, कोई इसकी जो बात नहीं जानती थी मैं इसको बता कुछ चले को जा रही हूं कि नहीं, उल्टे गंदी मंदी बातें अखबार की, सिनेमा की, टीवी की, इधर उधर के अपने पति की बातें बता दी, अपने जो है नंदों की बातें बता दी, दैट वोंट प्रूव प्रेजेंट। तो फिर क्या बना? क्या कोई हित भरी बातें थोड़ी थी। वो मेरे प्रभु में शक्ति देना मेरे इष्ट देव। मैं फिर वही आ जाता हूं, ऐसे शब्दों का वाणी से प्रयोग किया जाए जिससे दूसरे का मन न दुखे। सिर आंखों पर आगे, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, पर हो भी वो सत्य, भले ही वो मधुर शब्दों का प्रयोग हो लेकिन सत्य ना हो तो वो भी बात खराब है। ऐसे भी हमारा शास्त्र नहीं मानता। मत ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो कि सत्य नहीं है। अच्छा, मान के सत्य भी है लेकिन उसको हानि पहुंचाएंगे। ये आपने आंखों से देखा है। एक दुर्घटना हुई है, कचहरी में आपको बुलाया गया, ओबराय, इस घटना के वक्त आप थे? जी हाँ। ये आपने अपनी आंखों से देखी,
जी हाँ। क्या बता सकते हैं क्या क्या हुआ? नहीं जी। क्यों? ऐसा कार्य मैंने कोई नहीं करना जिससे अनेकों को नुकसान पहुंचे। मेरी वाणी से इस राज को खोल देने में अनेकों का नुकसान है। लानत मेरी जिंदगी को अगर मैं अनेकों को नुकसान पहुंचाऊं तो मुझे क्षमा करें जज साहब, किसी और से उम्मीद रखो। नमस्कार। कर जानता भी हूं पर मैंने बोलना नहीं, इससे अनेकों को नुकसान। उस हमारा वैदिक धर्म उस सच्चाई को सच्चाई नहीं कहता जिससे अनेकों को नुकसान हो। हमारे कृष्ण कहते हैं वो झूठ भी बोल दो बेशक, लेकिन हजारों करोड़ों का लाभ हो, वो सच्चाई है। अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। बाबा अरे पितामा, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। पर वो तो सुनने ही नहीं दिया। वहां तो फिर इतना जोर की बन गए, बैठ बाजे, मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। यही तो आगे वो बेचारा कह तो रहा है, नरो वा कुंजर होता हाथी, नर नहीं हाथी मारा गया। हाथी का नाम था अश्वत्थामा। लेकिन भगवान इसको झूठ नहीं कहते, इससे अनेकों को लाभ पहुंच गया। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता है। अरे तू यहाँ जा रही थी? हाँ। ते नहीं देखी कि गैया कहाँ जा रही थी? हाँ, गैया इधर से मुड़कर उधर गई। ये पाप का भागन बन गई। बात तो ठीक है, पर वो कसाई है, वो उसे पढ़ के मारना चाहता है। देखी तो है पर ये नहीं पता कहाँ गई। वेरी गुड। जरा धर्म की बारीकियां देखो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, धर्म की बारीकियां। मेरे किसी सच्चाई की शब्द से अगर किसी के चावल हाँ कच्चे रहती हैं चावल अजी, तो मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए। अगर चावल कच्चे रह जाती हैं मुझे वो बात नहीं कहनी। चावल को वो बात कहनी है जो के चावल का पुलाव पका हुआ हो। अच्छा, ध्यान के साथ वो सच्चाई भी क्या सच्चाई, वो प्रिय शब्द भी क्या प्रिय शब्द जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। देखा द्रौपदी के इन्हीं कठोर शब्दों से सारा क्या काम गुड़ गोबर बन गया। बेचारे उसके बुलाए गए थे जब इनका इंद्रप्रस्थ में महल बना। सारों को निमंत्रण दिया गया, अपने दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया गया। तो वो ऐसे सुंदर स्थान बनाए गए थे जहाँ जल में थल और थल में जल का क्या होती थी, भ्रांति होती थी। जल नजर आता था थल है और थल नजर आता जल है। तो क्या हुआ, आगे वो जल उसे धोती उठाई तो द्रौपदी ऊपर थी, हंस पड़ी। तो देखा क्या ये जल थोड़ा है, ये तो चमक है। तो आगे फिर नजर आया तो उसने कहा अब जल नहीं होगा, तो धड़ाम से गिरा धोती और यूं जा पड़ा। तो ठीक ना कर आप कह रहे थे ओ बहुत अफसोस भाई साहब, यूं कहती नहीं, यूं कहती बहुत अफसोस, जाइए चाहिए, मैं उनको पकड़िएगा, चोट पहुंची होगी। लेकिन नहीं, महाभारत का युद्ध होना था और बात इतने से बिगड़नी थी। अंधे के पुत्र अंधे ही होने। देख लो जरा, ये महाभारत के बाद में कोई बकवास नहीं कर रहा। अंधे के पुत्र अंधे ही होंगे। बात बढ़ती 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 कहां के बाप भी अंधा तो पुत्र कौन से नेत्र सहत होंगे, वो भी नेत्रहीन होंगे। कहां से कहां गई बात, इतनी कैसे चोट लगी होगी, भाग के जाना। देख लीजिएगा, वाणी वही है तो सत्य, पर जरा किस सत्य के व्यवहार से बोला गया। तो हमारा इसको सत्य नहीं मानता जिससे अनेकों को हानि पहुंच जाए ना। हम कल्याण कामी है ना, जितने भी ये भगवान की प्रेरणा से आप जीव आ रहे हैं तो कल्याण के लिए आ रहे हैं। इसलिए भगवान करे वाणी जिसने सड़ जाना है, जिसने खत्म हो जाना है, इसका ऐसे प्रयोग किया जाए जिसको हम कहेंगे उत्तम प्रयोग, द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फैकल्टी। इतना पूरा प्रयोग एक एक बात को पकड़ते जाना। आपको बड़ी मुद्दत के बाद भगवान जी का ये गीता का सत्संग मिला है। अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, अगर हित भी हो, अगले आपको दुआएं देते रह जाए। थोड़ी देर बैठा है मेरे पास, लेकिन मुझे अनेक मेरी भविष्य को उज्जवल करने वाली बातें बता गया, मेरे समय का कितना सदुपयोग कर गया है। ये थोड़ी देर बैठी है, भगवान करे ऐसी देवियां अनेक हो जाए, परमात्मा करे ऐसी अनेक देवियां हो जो अनेकों को लाभ पहुंचाए। कितनी अच्छी बात कर गई, कितनी सुंदर बात। ये मेरी भगवती ऐसी होना चाहिए, ऐसी बात बननी चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसी सच्चाई की बात, ऐसा व्यवहार करे। एक बात सच्चाई है, लेकिन बोलने में घर का नुकसान होता है, नहीं बोलना, नहीं करना, हित में जरूर देखना। मैं उनके पास गया तो मैं जो बात करने जा रहा हूं या मैं इससे दूसरे का भला होगा, मैं तो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट ले लूंगा, उसका भी कुछ भला होगा, उसकी जानकारी बढ़ेगी, उसकी बुद्धि का विकास होगा। अगर नहीं तो खामोश हो जाओ, आप वाणी के ताप में फेर हो जाएंगे। हितम च यत् अनुद्वेग करो वाक्यम
सत्यम प्रिय हितम च। आगे स्वाध्याय। और वाणी के तप में क्या गुण होना चाहिए कि हम इसका उत्तम प्रयोग करें? स्वाध्याय, भगवान की वाणी का पाठ करना। स्वयं मैंने खुद, अध्याय मैंने पढ़ना, सेल्फ स्टडी, खुद मुताल्या करना, खुद पढ़ना, और पढ़ना समझ समझ के, तोते वाली रट नहीं, समय व्यतीत करने के लिए नहीं, अपने अंदर एक शानदार इनकलाब यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन लाने के लिए। सुन रख मेरी देवी भगवती, वाणी के तप में, ये वाणी के उत्तम लाभ में क्या है? भगवान की वाणी का समझते हुए हाँ पढ़ना। मन में ये बात, तो जब हम गीता जी पढ़े तो पहले 3 बार बोल लें, पढ़ो समझो और करो, पढ़ो समझो और करो। ओ मेरी मनुआ, भगवान की वाणी पढ़, और वे पढ़ के समझ, और समझ के प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की पूरी चेष्टा करो। बड़े 3 प्यारे शब्द है, पढ़ो समझो और करो। हे भगवती, गीता जब भी पढ़ा करो पहले 3 बार बोलिए करो, मेरे मन गीता जी तेरे हाथ में है, पढ़ो, फिर नेक्स्ट स्टेप समझो, एंड द फाइनल स्टेप करो। ये है स्वाध्याय का असली मतलब। आमतौर पर हमारे हिंदू समाज के अंदर सिर्फ पढ़ना पढ़ने के लिए रह गया, गढ़ने के लिए नहीं। हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि वो जो पढ़ा है इसे अपने प्रैक्टिस में ले आऊं, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। महापुरुष कह गए, रोटी रोटी 100 बार कह लो, भूख थोड़ी मिटेगी जब तक कि रोटी का सेवन न किया जाएगा, जब तक रोटी को ग्रहण नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, पानी पानी हम 100 बार बोल ले, पर जब तक जल पान न करे प्यास नहीं बुझती। ठीक इस तरह वाणी पढ़ते जाए और वाणी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने दैनिक कार्यों को बनाए नहीं, तो वाणी पढ़ने का लाभ ही नहीं होता। इसलिए स्वाध्याय क्या समझ के और अपनाने का पक्का इरादा करके स्वाध्याय करें। वाणी को बड़ा मजा आ गया। हाँ, भगवान का श्लोक बोल रही है, पर ये इस श्लोक फिर श्लोक बोला। अब ये प्रश्न कीजिए स्वाध्याय करके, इसके अनुसार मैं बन रहा हूं? क्योंकि भगवान का ये क्या है? गीता। आप कहें गीता उपदेश नहीं, हमारे महापुरुषों ने कहा ये गीता उपदेश है ना, सबसे पहले ये गीता आदेश है, भगवान का हुक्म है। आदेश कहते बेटे कमांडमेंट, ये भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा। हाँ, ये भगवान की आज्ञा है। पितामह ने धृतराष्ट्र को एक किसी काम के लिए कहा, तो धृतराष्ट्र ने, हालांकि बेवकूफ था, तो क्या कहा? ये आपका कहना है, ये आपकी आज्ञा है। मेरी आज्ञा है, जी सका। कांप गए, ये आपकी आज्ञा है। कहने और आज्ञा में बड़ा अंतर होता है। श्रीमान जी भी कभी कहती हैं, देख पार्वती, तुझे आज बाजार में ये जाना है, आप ये मुझे कह रहे हैं, ये आज्ञा दे रहे हैं, ये मेरी आज्ञा है, सबसे पहले मैं यही काम करूंगी। बड़ा अंतर है बड़ों की आज्ञा और कहने में। वैसे तो बड़े जो भी कहेंगे उनकी आज्ञा होती है, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है क्लियर करो। माँ जी ने आपको कहा, ये माँ जी की आज्ञा है या माँ जी का कहना है? नहीं, माँ जी की आज्ञा है। तो भगवान का ये कहना है या भगवान का ये उपदेश है? ये भगवान की आज्ञा है। गीता में उपदेश जितना है ये भगवान की, उनके श्रद्धालुओं के लिए आज्ञा, जो जिस तरह आप जैसे कल्याण करना चाहते हैं, अपना कल्याण कामनी देवियों के लिए भगवान की कमांडमेंट है। इसलिए हर शब्द में समझो कि भगवान की आज्ञा है मेरे लिए, मैं इनकार नहीं कर सकती। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। आदर करने का मतलब ही होता है टू ओबे। उन्होंने मुझे कहा नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। अब मुझे ओबे करना है एट एनी कॉस्ट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। जाता है जीवन जाए, जो तो जा ही रहा है, लेकिन मुझे भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करना। तो भगवान की आज्ञा, अब बोलो उपदेश, और मेरे जैसों के मुख से हो गया गीता का संदेश है, भगवान का आदेश। हाँ, तो जब हम पढ़ते हैं तो उपदेश मेरे जैसे आ जाती है, तो क्या बन जाता है? कितना अंतर है, एक ही बात है, देख लो। वैसे गीता में भगवान का आदेश है, जब आप पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान का उपदेश। मेरे जैसे नजर आएंगे कुछ प्रचार करते हुए तो आप कहेंगे गीता संदेश। दोनों के लिए आदेश है। क्यों? हम दोनों कल्याणकामी हैं, हम दोनों अपनी बेटरमेंट या अपनी वेलफेयर चाहते हैं। इसलिए ये भगवान की डिवाइन कमांडमेंट है। अपनाते जाइएगा, जीवन में ढालते जाइए। स्वाध्याय इस ढंग से करना है कि मैं उसे अपनाता चला जाऊं। फौरन इसी वक्त पिकअप कर लीजिएगा कि मैंने पढ़ना है गढ़ने के लिए। ओए गोई 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 ओए गोई ओए गोई। मैंने सत्संग में आना है अपनाने के लिए, आना है अपनाने के लिए, पढ़ना है गढ़ने के लिए। ओ जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद। फिर कहना चाहता हूं, सुनना है आना है अपनाने के लिए,
और पढ़ना है गढ़ने के लिए, इसे जीवन में उतारने के लिए। बड़ी जल्दी दुल्ही बन जाएगी मेरी कल्याण कामनी देवियों, ओ मेरी कल्याण कामनी सज्जनों, बड़ी जल्दी अपनी बना लेंगे अगर सिर्फ इतना कर लेंगे। के बाद आज के बाद पक्की बात हुई कि मैंने अब गीता पढ़ना है गढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, गढ़ने के लिए, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए। स्वाध्याय, इसके बाद वाणी का बेस्ट अब क्या है? अभ्यास है। क्या करूं? अभ्यास करूं। अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस क्या होती है? किसी भी कार्य में श्रद्धा रख के उसे बारंबार प्रेम पूर्वक करने का नाम अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, मशक होती है। पर जिसको बार बार करना उसमें श्रद्धा भी हो, क्या कि इसको बार बार करने से मेरा बड़ा कल्याण होगा, अरे मेरा बड़ा भला होगा। अगर हम इस कार्य को बार बार करेंगे ना तो शल्या हमारा बड़ा भला होगा। हाँ, ये नैन सुख बड़ा भला होगा, ये सुख वर्षा बड़ा भला होगा। पहले ये बात हो, इस बार करने से बड़ा भला होगा, इसी काम करने में मेरी शोभा है। एक से मैंने पूछा तेरा नाम? शोभा। तेरा नाम शोभा? किस काम में शोभा? मैं भगवान की भक्ति करूं, इसमें मेरी शोभा है। शाबाश। तो अब मान ये हो कि जो महाराज जी कह रही है ना, अभ्यास किसका? भगवान के पावन नाम का अभ्यास। ये वाणी से होगा ना, तो क्या वाणी का तप क्या हो गया? महाराज जी के पावन नाम का अभ्यास करूं कि ये बार बार मैं ऐसा चिंतन करूंगा तो ये प्रकृति का अटल नियम है, जिसके बारे में आप सोच रही हैं उसके गुण और दोष दोनों आपके आगे आएंगे। आप किसी के बारे में सोचो, उसकी जो गुड एंड बैड क्वालिटीज न चाहने पर भी आपके आगे आएंगी। किसी के बारे में आप सोचने शुरू कर दो, या तो भगवान के बारे में सोच रही हैं जो कि गुणों के घर है, अवगुणों के घर तो प्रकृति है, भगवान तो नहीं, तो भगवान के गुण बार बार आएंगे। फिर हमारा भारतीय मनोविज्ञान या इंडियन साइकोलॉजी बताती है जिन गुणों का बार बार चिंतन किए जाए वो गुण हमारे अपने बन जाते हैं। उन गुणों का एक्शन इक्वल अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उस गुणों का जो प्रतिक्रिया वो हमारे मन पे पड़ जाएगी। जब भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण से कुछ नहीं बात बनती। हरे कृष्ण ने जो उनके गुण है वो बार बार भी चिंतन होंगे और बार बार गुणों का चिंतन होगा। हाँ, उनके बोल भी याद आएंगे, वो मेरे मन के अंदर बसते जाएंगे, मेरे मन में धसते जाएंगे। आप पति का नाम लो, कितने अच्छे मन में भाव आ रहे हैं, कितना अच्छा सलूक है इनका, कितना अच्छा इनका परिवार है, इनका व्यवहार कितना अच्छा, ये गुण आप में भी आते हैं। आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, आपकी वाणी भी अच्छी जाएगी। दूसरा, कितना चंद्रा है मेरे पति, कितना आगदा अंगारा है, कैसे बोलता है, मेरी किस्मत सड़ गई, ऐसों के संग में लग गई। अब ये व्यवहार आपका बनता जाएगा, ऐसे आपके अंदर बात बैठती जाएगी। जैसा सोचोगी वैसा, ये हमारी इंडियन साइकोलॉजी कह रही है, एज यू थिंक सो मस्ट यू बिकम। तो अब भगवान के बारे में सोचा जाएगा तो उनकी जो गुड क्वालिटीज है वो बार बार हमारे अंदर आएंगी और वो आपकी अपनी बनती जाएंगी। इसका अभ्यास इसलिए कहा जाता है भगवान के नाम का जाप करो ताकि उनके गुणों को याद आते जाए और याद होते से वो आपके अपने बनते जाए। चलो मैं आपको दूसरे अध्याय में ले चलूं। पढ़िए ये श्लोक, लगाए जो महसूस अशिया से ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन। जिसका आप बार बार चिंतन करेंगे उनसे ताल्लुक बढ़ेगा और कंटेक्ट बढ़ जाएगा, कंटेक्ट से उनके गुण हमारे अंदर बन जाएंगे। तो मेरी देवी, अभ्यास वाणी का उत्तम प्रयोग क्या? नाम का अभ्यास किया जाए, भगवान के पावन नाम का अभ्यास किया जाए। अभ्यास मैंने रिपीटेड एक्शन उसको रिपीट किया जाए। पर रिपीट मैंने अभी भी कहा तब होता है सज्जनों और देवियों, जबकि हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि इसके रेपुटेशन में मेरा कल्याण है, इसकी रेपुटेशन से मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाएगा, बहुत ही मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो पूरा शौक पैदा होता है, जैसे लिखत जाप कर रही है। अब जाप से भगवान का नाम बार बार, भगवान के गुण बार बार, भगवान मेरे सत्यम प्रियम सुंदरम, सचित आनंद, वो सत्य चित्त आनंद है। उनके याद करने से शारीरिक मानसिक और बौद्धिक क्लेश दूर होते हैं। आहा, तो ये भाव हमारे अंदर बनते जाए, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ती जाएगी और जो गुण कई भगवान के अंदर है वो उनका नाम लेने से वो साथ ही साथ आते चले जाते हैं। वेल एंड गुड एंड एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। ये वाणी का अभ्यास हो गया। अभ्यास हम चाहिए जिसमें इतने गुण आगे हैं। अनुद्वेग कर्म, ऐसा शब्द नहीं बोलता जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। आगे सत्य के आधार पे बोलता है। अच्छा, वो प्रिय होती गए, अच्छा वो हित भरे होते, दूसरे का लाभ पहुंचाने वाले होती हैं। वो स्वाध्याय करता है भगवान की वाणी का अपनी वाणी से। हाँ, और फिर आखिर में क्या कहा? अभ्यास वो महाराज जी के नाम का वाणी से जाप करता है। अर्जुन वो वाणी के तप में सफल हुआ, जिसमें इतनी क्वालिटीज है वाणी के अंदर बोलने में, बताया नहीं गया पहले। हम शुरू से ही संभल जाते, किसी ने हमें सावधान नहीं किया। अब जिसके वाणी में ये गुण है जो मैंने अभी अभी अपने थोड़े से समय में प्रकट करने की भरसक चेष्टा की,
तो जी इस प्रकार वाणी का प्रयोग कर रही या कर रहा है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे उदासी है, चाहे नगरवासी है, चाहे वनवासी है, हाँ वो वाणी के तप में सफल हो रहा है। ऐसों की जिनकी वाणी बन जाती है उनके लिए हमारे महापुरुष कहा करते हैं उनमें वाणी में सिद्धि हो जाती है। वाणी सिद्धि बच्चे, उनसे जो कुछ निकल जाता है भगवान पूरा कर देते हैं। वाणी सिद्ध, उनकी जबान में विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति आ जाती है जो अपनी वाणी का यूं प्रयोग करते गए। जैसे जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, अगर आपको कहें पिताजी हाँ एक मेरी प्रार्थना है, अगर आप स्वीकार कर लो, हाँ ये मैं जरूर मेरी बेटी, मैं बच्चे तैयार हूँ। आज्ञाकारी बच्चों के माँ बाप किसी बात को टालते नहीं, फौरन स्वीकार करते हैं। अच्छे बेटी मेरी जान भी हाजिर, अगर तू ये चाहती तो मैं तैयार हूँ। इसी तरह भगवान जो अपने अंगों का सदुपयोग कर रहे हैं, भगवान उनके शब्दों का अनर्थ नहीं होने देते, उनके शब्दों को सार्थक कर देते हैं। इसी अवस्था पर जिनकी वाणी इसी सिद्ध हो चुकी है, ऐसा प्रयोग करते हुए कहा जाता है जो तू कह दे सो हो जाए, जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो। मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे गुरुदेव, जो तू कह दे सो हो जाए, रे तेरी आवाज ऐसी हो, तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। भगवती जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो, तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। ये कब होता है? इतनी शक्ति वाणी में कब आ जाती है? जब मेरे भगवान ने कहा ऐसे शब्दों का वो प्रयोग नहीं करता जिससे किसी का मन दुख जाए। वो सत्य से भरे हुए शब्द होते हैं जी, वो बड़े प्रिय लगने वाले शब्द होते हैं जी, वो बड़े हितकारी शब्द होती हैं, वो मैं कुर्बान हुए। और वो भगवान की गीता जी का पाठ करता है बड़े प्रेम पूर्वक समझ के अपनाने के लिए, स्वाध्याय करती है और वो भगवान के पावन नाम का जाप करते हैं वाणी से। हाँ, मुकद्दस कुतब की तलावत मदाम, ज़बां की रियाजत इसी का है नाम। इसी को तप कहते हैं। ये कोई मुश्किल थोड़ा है हमारे लिए, इसलिए आसान है चूंकि हम कल्याणकामी है। हमारे मन में समा गई कि हमारा कल्याण भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने दैनिक कार्य को बनाने में है। हमारे मन में अर्जुन की ये बात गहरी उतर गई है, भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो वहमो गुमा। भगवान आपके अतिरिक्त और कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सके या करने में समर्थ हो। इसलिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप पुरुषार्थ कीजिए, भगवान आपको शक्ति और प्रदान करेंगे कि मैंने वाणी के तप में सफल होना है, होना ही है। पहले क्या था? शरीर का तप अर्थात शरीर का उत्तम प्रयोग। अब क्या कहा? वाणी का तप अर्थात वाणी का उत्तम प्रयोग। अब तीसरा तप क्या है? मन का तप। अब भगवान जी अंदर घुस गए, अंदर मन को पकड़ लिया। मन का तप, मन तो विचारों का नाम है, तो कैसे विचार आए जे कि वो तप में परिवर्तित हो जाए, कैसे विचार बने कि उसमें शक्ति भर जाए, ये हम सुनेंगे। भगवान जी हमें सुअवसर दें तो हम मन के तप के बारे में भी सुनकर मन को भी ऐसा बनाने की पूरी चेष्टा करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। जिस शरीर से अधिकतम लाभ उठाया जाए उसे तप बोलते हैं, अधिकतम। और ये भी पता नहीं था इस वाणी का जो केवल मनुष्य जाति को बोलने की फैकल्टी या बोलने की कला मिली है, इसका लाभ कैसे उठाया जाए, ये भी हमें भगवान जी से पता लगा। कई दिन इसी पर चर्चा चलती रही। अब हम आगे बढ़ रही हैं और विचार कर रही हैं मन के तप पर। यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी विषय है। इस पर हम लोग सोचने और विचार करते हुए अपने मन को जरा समझाएंगे। देवियों जरा एकाग्र, बिल्कुल सुंदर वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण। यह है 16वां श्लोक 17वें अध्याय का मन का तप। मना प्रसादा सौमत्वम
मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपामांस उच्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। मना प्रसादा। विचार कीजिए, इतना ही शायद हम समझ सकेंगे। मन का तप क्या है? एकाग्र हो जाइए, आने का पूरा लाभ उठाना। हमारे इष्टदेव महाराज जी ने बताया हमारे सिर माथे पर, जिसका मन हर समय प्रसन्न रहता है, बड़ी चोटी की शर्त। दूसरे शब्दों में, जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं। और समझे, जिसका मन अंतर्मुखी होकर रहता है, अर्थात जिसका मन प्रभु के चिंतन में रहता है, अर्थात जिसका मन विवेक और वैराग में रंगा गया है। इतने अर्थ मना प्रसादा के, हाँ, हमारे धर्माचार्यों ने, गीता रहस्यकारों ने इतने अर्थ निकाले गए। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड या अन्योन्य आश्रित या संबंधित नहीं। और विचार करें। फिर मैं प्रार्थना करूंगा एकाग्रता की। एकाग्र रहिएगा। मन, तन और भगवान के बीच में ये जो विलक्षण अंग है, इसी मन कहते हैं। एकाग्र रहना। तन और भगवान के बीच में, इन बिटवीन कौन है? तन और भगवान के बीच में, आत्मा के बीच में मन। ये बीच में रहता, इसे मीडिएटर न कहना। ये मध्यस्थ नहीं, विचोला नहीं है, रहता बीच में है। जैसे आपका सत्संग भवन बलदेव नगर और इधर अंबाला नगर के बीच में, इस तरह एक और तन है और एक और भगवान जी हैं, एक और जड़ सत्ता है और एक और चेतन सत्ता, इसके बीच में मन। मन का स्वभाव क्या है? बढ़ चला हूं आगे। मन का स्वभाव चिंतन करना, सोचना, विचारना, संकल्प विकल्प करना, थिंकिंग, रीथिंकिंग करते रहना। ठीक। इसका दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुषों ने कहा, जैसे नदी का स्वभाव क्या है? नदी किसे कहती है? लगातार टनों टन पानी एक ओर बहता हुआ दिखाई दे, हम उसे नदी के नाम से पुकारते हैं। लगातार, चाहे वो मौसमी नदी हो और चाहे 12 महीनों श्री गंगा जी की तरह बहने वाली हो, वो नदी के नाम से पुकारी जाती है। पानी का निरंतर प्रवाह यदि एक ओर पूर्ण गति से जा रहा है, हम उसे नदी कहेंगे। जल का निरंतर प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर, फ्लो ऑफ वाटर, निरंतर प्रवाह। हाँ, लो आप समझ लो। विचारों का निरंतर प्रवाह मन कहलाएगा। वो जल का निरंतर प्रवाह और ये होगा विचारों का निरंतर प्रवाह। दृष्टांत देख के हमारे महापुरुष बड़ा आसान कर गए। अब विचारों का निरंतर प्रवाह, जैसे माँ जी के बारे में आप सोच रहे हैं, इसको मन कहती है। थोड़ी देर बाद आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते जा रही हैं लगातार, इसे मन कहती है। थोड़ी देर बाद लड़की बिल्कुल ही युवा अवस्था प्राप्त है, युवती हो चुकी है, कोई वर नहीं मिल रहा, उसके बारे में लगातार आपको आधा घंटा हो गया सोचते हुए, इसको मन कहती है। अब ये जो इस प्रकार का विचार करता रहता है, सोचना, क्या इसका स्वभाव है? हाँ भी कह दूंगा, ना भी कहूंगा, ये क्या बात बनी? हाँ, इसका स्वभाव है, ना इसका स्वभाव ही नहीं, ये क्या बात? सुनिए, इसका स्वभाव बना दिया गया है, यथार्थ रूप में इसका स्वभाव है नहीं। आपने कहा पानी बहुत गर्म है, झूठी बात है। नहीं बाबा, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, पानी बहुत गर्म है। नहीं, पानी का स्वभाव तो शीतलता है, पानी कभी गर्म नहीं होता। इसने क्या आंच का स्वभाव अपने में ले लिया? आंच अग्नि का, हाँ, पानी को तो भगवान ने शीतल बनाया है, अगर ये गर्म है तो किसी कारण से। हाँ, अगर मन लगातार विचार करता है तो किसी कारण से, क्योंकि मन का जो स्वभाव है शांत रहना है,
टिकना और स्थिर रहना है, ये लाजमी तौर पर स्टेबलाइज रहेगा। एकाग्रता बनाए रखना। जैसे पानी का स्वभाव मैंने कहा गर्म रहना नहीं होता मेरी देवी मेरे सजनों, वो तो शीतल है, गर्म है तो अग्नि का अंश उसने अपने में ले लिया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पानी अपने पहले स्वभाव में आ जाएगा, कोई शक नहीं। मन अगर कभी बेचैन और बेकरार हो गया है तो किसी विशेष कारण को लेकर, अगर मन लगातार बेचैन रहे आप जिंदा नहीं रह सकते, ये शरीर गिर जाएगा। लगातार अगर बेचैन बेकरार रहे तो ये अब नॉर्मेलिटी है, असामान्य अवस्था है। मन थोड़ी देर के लिए बेचैन बेकरार रहता है, लेकिन वो भी कोई कारण होगा, बिना कारण के नहीं, कोई विशेष कारण। क्या हर एक इंसान के अंदर ये दो लहरें जा रही हैं, सुनते रहना, ये दो लहरें, अनुकूल प्रतिकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल, मौफिक या गैर मौफिक, हर एक के अपने अपने अनुसार हमने इस प्रकार की कोई लाइन अपनी या ट्रेंड ऑफ माइंड बना रखा है। ये बात ऐसी हो तो मेरे अनुकूल है, परंतु ये ऐसे ना हो तो मेरे प्रतिकूल है। हर एक मेरी देवी ने, हर एक मेरे सज्जन पुरुष ने बना रखा, ऐसे 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 मेरी पत्नी हो, ऐसे मेरे बच्चे हो, ऐसा मेरे घर का वातावरण हो, ऐसा मेरा अपना शरीर हो, तो मैं समझता हूं अनुकूल है। अगर इसके उल्ट हो जाए तो प्रतिकूल। जब अपनी धारणा में, मेरे शब्द देखना, अपनी मान्यता और धारणा के अनुसार वो बात ठीक रहे, मन शांत रहता है। और अपनी धारणा के अनुसार अगर बात ठीक ना रहे, वातावरण ठीक ना रहे, घर में बाल बच्चे मेरे आज्ञा के अनुसार नहीं रह रहे, तो वो क्या होगा, उल्ट हो गया, इससे मन बेचैन हो जाएगा। सारी बात है अनुकूल प्रतिकूल की, मौफिक की गैर मौफिक की, प्रिय की अप्रिय। लेकिन क्या कहें आजकल के इतने पढ़े लिखे इंसान को, जो ये नहीं जानता कि जिस संसार के अंदर मैं उत्पन्न हुआ हूं, इस संसार में हर क्षण परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है। घर में, बाहर में, प्रकृति में, शरीर में, बुद्धि में है, हमारे रिश्तेदारों में, जिधर भी आपकी बुद्धि जाए, मन जाए, आंखें जाए, आपको परिवर्तन के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है, परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। मेरी कल्याणकारिणी देवियों सज्जनों, चेंज तब्दीली तो होगी। अब तब्दीली होगी, आप जैसे जानकार इस बात को जानकर क्या अनुकूलता प्रतिकूलता को अपने मन में से क्या अपनी उल्टी की तरह फेंक देते, जैसे हम शौच को अपने पेट से निकाल देती है, इस तरह शौच की तरह क्षमा करना, हम अनुकूल, जब परिवर्तन ही होना है, हाँ तो होता रहे। तो जो अनुकूलता प्रतिकूलता को निकाल करके भगवान, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, उनको भगवान के भक्त कहते हैं। दूसरी नहीं निकाल सकते, फेवरेबल अनफेवरेबल के विचार ही निकाल देना। ये वही गए जिन्होंने सेल्फ सरेंडर कर दिया है भगवान के श्री चरण। वो नेक देवियां हैं जिन्होंने पूर्ण प्रेम समर्पण कर दिया है भगवान के चरणों में, कि प्रभु जो आपकी इच्छा, मेरे मालिक जो आपकी मर्जी, मेरा उसी में कल्याण है। वो अपनी इच्छा छोड़ देती है, वो कहते हैं आज मेरी इच्छा होगी, लेकिन संसार में परिवर्तन है, कभी मेरे उल्ट भी होगा, तो क्या मैं ऊंच नीच में रहूंगा, उतराव चढ़ाव में रहूंगा? इसलिए 99% इंसान का जीवन उतराव चढ़ाव में आपको दिखाई दे रहा, कभी रोना कभी हंसना, कभी हंसना कभी रोना। आजकल के पढ़े लिखों का जीवन थोड़े शब्दों में यही है, कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना, कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। संसार को समझा ही नहीं, संसार तो फिर ऐसा होगा ही। इसलिए मां पुरुषों ने हमें बताया, अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में। जैसे बाल बच्चे पिताजी के चरणों में, पिताजी जो आप सब्जी बनाएंगे वही खाएंगे, जो कपड़े आप दोगे, घर में कितना स्वर्ग रहता है। आपने अपने आप को और जिस घर के अंदर पिता के या माँ जी के या किसी बड़े के अधीन नहीं है, नर्क बना हुआ वो घर, तू भी रानी तो मैं भी रानी, तो कौन बनेगा घर का पानी? सारे ही बड़े बने हुए हैं। अगर सारे बड़े बन जाए तो घर का अमन चमन दरम बरम सब समाप्त। हमें किसी के अधीन रहना होगा अपने घर में, जैसे हम अभिभावक कहेंगे, गार्डियन कहेंगे, हेड ऑफ द फैमिली कहेंगे, सरप्रस्त कहेंगे, उसके अंडर रहना होगा। तब कहते ठीक है, जैसे चला दो, जैसे पहना दो, जैसे दे दो, आपने पढ़ाना पढ़ा दो, हमारी कोई इच्छा नहीं, घर में स्वर्ग। इस तरह व्यापक रूप में भी
इस सृष्टिकर्ता के अधीन रहना होगा, तब हमारे लिए न कोई अनुकूल न प्रतिकूल। जैसे भगवान जी कर रही हैं ठीक है, जो मेरे मालिक की मर्जी है ठीक है, इससे जीव का मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। गौर करना मेरी देवियों, अगर हम अपना कुछ बनाए रखेंगे जलील होंगे, खराब होंगे, बर्बाद होंगे। रजोगुणी अपना में खुद ही होती है, उनमें अहमपना होता, समझता है खुद को कि मुख्तियार है। और भगवान के प्यारे वसीला बन न देकर, वो कहते मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, यंत्री के हाथ का मैं यंत्र हूं। कितने प्यारे शब्द है, यंत्री के हाथ का यंत्र। मेरे भगवान यंत्री है, मैं तो उनका यंत्र हूं। जैसे मुझे प्रेरणा देंगे वैसे मैं करता चला जाऊंगा। अब आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर इंसान अपनी कामनाएं, इच्छाएं रखता रहेगा और भगवान से प्रेरणा नहीं लेगा, अपने मन के भावों के अनुसार चलेगा, उसके लिए मेरे परमात्मा ने जोरदार शब्दों में कहा है 16वें अध्याय के अंदर, गम बेहिसाब उनको दिन वो के। ऐसे व्यक्ति जलील होते रहेंगे। क्योंकि आज एक बात आपके अनुकूल हो गई, बड़े खुशी हुए, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन क्या ये हमेशा इस तरह रहेगी? नहीं रह सकती। एक बात आज आपको अनुकूल हो गया, पढ़ गए, बड़ी अच्छी डिग्री आई आपकी, हाँ, लेकिन चंद दिनों के बाद नौकरी चाहिए, बेचारी बेकरारी, नौकरी मिल गई, लेकिन जितने आप पढ़ेंगे वो उसके मुताबिक नौकरी नहीं मिली, फिर धक्के। अच्छा, आपको नौकरी आपके मुताबिक, डिग्री के मुताबिक मिल गई, लेकिन जिसके अंडर आप एक्सपीरियंट वो आपके अनुकूल नहीं है, वो बात बात में आपसे लड़ाई करता है, यानी इमीडिएट बॉस आपका। चलो वो भी आपके अनुकूल हो गया, लेकिन आपके अनुकूल आपको शादी नहीं हो रही, सूटेबल मैच ही नहीं मिल रहा। सूटेबल मैच ही मिल गया, लेकिन 2 साल हो गए, बच्चा ही नहीं पैदा होता। बच्चा पैदा होकर रोगी पैदा हुआ है। देयर इज नो एंड। हर बातें आपके अनुकूल रहे, हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं गुलेल आपको लगेगी। जैसे पक्षी बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं शिकारी आके गुलेल मारेगा, कहीं ना कहीं काल का गुलेल, कर्मों का गुलेल लगेगा। इंसान पूर्ण शांत संसारिक रूप में नहीं रह सकता। भगवान तो किनको कह देंगे? आप जैसे कल्याणकामी जीवों की बुद्धि का ऑपरेशन कर रहे हैं। जब तक इंसान अपनी कामना रखता रहेगा, अपने अहंपन को, अपनी ईगो को बढ़ाता रहेगा और जलील और खराब होता रहेगा, आय कामना पूरी हो गई ना, तो क्या ये हमेशा मेरे अनुकूल रहेगी? नहीं रह सकती। अब अनुकूल नहीं रहेगी तो फिर गिले शिकवे शिकायत, मन अपना बैलेंस लूज करेगा। जब भी मन ने अपने आप को खोया, बस हमारे अनुभवी महापुरुषों ने सुख दुख की परिभाषा कितने साधारण शब्दों में इस प्रकार वर्णन करके हमारा कल्याण किया। सुख किसे कहती है? देखिए डेफिनेशन कितनी भारत की शानदार है। दुख किसे कहती है? मोटे शब्दों में, मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। अगर आपका मन टिका हुआ है, इसी को सुख कहती है। अगर किसी भी कारण विशेष से आपका मन भटक गया, इसी को दुख कहती है। हाँ, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गई, अर्थात सार्वभौमिक या आलमगीर तारीफ सुख दुख की। जब भी कभी आप सुखी हुई हैं, आपके मुताबिक कोई बात हो गई, जब भी आप कभी दुखी हुई तो आपके उल्ट कोई बात हो गई। जो आपकी धारणा बनी हुई थी, जो आपकी मान्यता है, आपकी सपोजिशन थी, आपकी जो आइडियोलॉजी थी, उसको चोट लगी है और चोट से मन बेचैन हो गया। बेचैनी को जो दुख कहती है। इन अदर वर्ड्स, मन ने अपने बैलेंस को लूज कर दिया। अनबैलेंस्ड माइंड क्या? सॉरो गिविंग। बैलेंस्ड माइंड इज प्लेजर गिविंग। सर आपने मन में रख लें मेरे सजनों, वो मेरी कल्याणकामी देवियों, गीता के कृष्ण हम सबको बाखुशी जीना सिखाते हैं। जितने दिन हम भगवान से जिंदगी के मांग के लायक है, बड़े खुशी से कैसे काटे, ग्लैडली, पीसफुली, कामली कैसे काटे? अपने आप को समर्पित करके। अच्छा, ना समर्पित कीजिए, एक दिन गुजारो। कोई भी आप अगर किसी को भी अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, एक दिन भी नहीं कटेगा। एक दिन काटो काटो। अगर मन बुद्धि के अधीन ना हो, आत्महत्या, और तन मन के अधीन ना हो, आत्महत्या है। अगर बुद्धि, मन और तन आत्मा का अधीन ना हो तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता। और बुद्धि परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का चिंता ना करे तो आत्महत्या। मेरी बेटियां अपने माँ बाप के अधीन ना रहे तो घर में नर्क। बेटी अगर अवज्ञाकारी हो तो नर्क। शरीर अगर नियमों के, प्रकृति के नियमों का अधीन न रहे तो बीमारियां। प्रकृति उस परमात्मा के अधीन न रहे तो हल चल भूचाल और क्या क्या आफतें हो जाती हैं। इधर भी आप नजर मारो, देवी देवताओं को अधीन रहना पड़ेगा। किसके? विष्णु के। विष्णु को अधीन रहना पड़ेगा ब्रह्मा के। ब्रह्मा को अधीन रहना पड़ेगा नारायण के।
आप तो नजर तो मारते रहो, कोई आपको स्वतंत्र दिखाई देता है? और जिन्होंने अपना कल्याण करना है भगवान के भक्तों ने पूरे रुपये से खुली अनसुली अपने इष्ट देव के अधीन के रहते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने अनुभव करके हमें बता दिया, न कुछ हम हंस के सीखेंगे, न कभी रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे। ये सार रूप में बताया गया। नहीं आप जिंदा रह सकते जबकि आप किसी के अधीन न हो जाए। आपके यहां डाइवोर्स क्यों शुरू हो गए? मेरे भारत की हिंदू नारी के अंदर जो जानती ही नहीं थी कि संबंध विच्छेद क्या होता है, तलाक क्या होती है, ऐसा क्यों हो गया? हमारे वक्त मां मानवी को पता ही नहीं था, हमारे वक्त हमारी बहनों को पता ही नहीं था भी तलाक भी कोई होता है। मुसलमानों से कभी कभी सुनते थे, वो भी क्लास के अंदर, वो क्लास में भी नहीं, जबकि आधी छुट्टी होती थी और बैठ के हम कुछ खाया पिया करते तो इधर के गप्पे मारते थे। उनमें यार तलाक क्या होता है, हम पूछते तलाक क्या होता है, क्या तुम लोगों को बताएं किराड़ों को? हमें वो किराड़ बोलते थे, तुम किराड़ों को हम क्या बताएं तलाक क्या होता है? हमारे घर में तो खप यही मची हुई है, पहली माँ चली गई है, दूसरी माँ आ गई है, तलाक हो जाता है। हम हैरान होते कि पहली माँ चली गई तो दूसरी माँ आ गई है, जो पहली माँ चली गई तलाक देता है। क्या मेरे किसने? अब्बा जान ने। अब्बा जान, आहा, अपने बाप को बोलते थे अब्बा जान, शाबाश। तो आइए ऐसा क्यों हो गया? सिर्फ कामना के कारण से। पहले हमारे वक्त मेरी देवियां विनम्र थी, बिल्कुल विनम्र, ह्यूमिलेटेड। आजकल पढ़ाई बढ़ गई, कमाई बढ़ गई, कुछ अहमपना बढ़ गया, मैंपना बढ़ गया, ईगो बढ़ गई, तो आप में सहनशीलता बहुत कम हो गई, क्योंकि बराबर का दर्जा दे दिया आपके मन ने। फर्क क्या है? ये पढ़े हुए, मैं पढ़े हुए, ये कमाते हैं, मैं कमाती हूँ, नहीं की बनती आप अपनी शादी कर लो, मैं और शादी कर। बिल्कुल संकोच नहीं आ रहा ये कहने का। तो आपको बतेरिया, मुझे बतेरे। गुड। क्यों? सहनशीलता की कमी। आप नहीं अधीन रहना चाहती तो स्वर्ग नहीं बनेगा आपके परिवार में। भाई एक न एक तो अधीन रहना पड़ेगा, लाजमी तौर पर मन को बुद्धि के अधीन रहना पड़ेगा, तन को मन के अधीन रहना पड़ेगा, और इन तीनों को आत्मा के अधीन रहना पड़ेगा। लाजमी मैं कह रहा हूं, अनिवार्य रूप से, एसेंशियली इस तरह माँ बाप के अधीन बच्चों को रहना पड़ेगा। बच्चे कहे कि हम स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र की दुनिया में कोई है ही नहीं। किस बात की स्वतंत्रता? अगर आप स्वतंत्र होती हैं तो हम बारमुखी होती हैं, फिर हम क्या बनती हैं? लोफर बन जाती हैं, अत्याचारी दुराचारी बनती हैं। क्या रामायण और महाभारत सिर्फ पढ़ने के लिए है? वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, रावण इत्यादि, बेड़ा गर्क हुआ उन सारों का। और ये चंडाल चौकी दुर्योधन दुशासन आदि स्वतंत्र रहना चाहते, न बाप की परवाह, न मां की परवाह, न ऋषियों की परवाह, तो आखिर में अपने आप को जहां भी रहते सारी शमशान भूमि बना के रख दी। वो नहीं किसी का अधीन रहना चाहते थे, समझाया गया, बताया गया, नहीं माने। और बाप भी पक्ष लेता, बाप भी जिंदा सड़ा जंगल के अंदर, जिंदा दुर्योधन सड़ गया, गंधारी सड़ गई जंगल के अंदर, तप करने के लिए चले गए थे। चलो आखिर में अपने गुनाह बख्शाएं, लेकिन जंगल में आग लग जाने के कारण से सारा जंगल ही उनके लिए क्या बन गया? शमशान भूमि। और आप ईंधन की तरह बीच में सड़ गए। जब जब किसी ने मनमानी की और अपने आप को किसी के अधीन नहीं रहने दिया, इतना अहंकार ने तंग किया, खत्म हो गया। भगवान उनको जिंदा रहने ही नहीं देता। प्रकृति का नियम है कि तुम किसी का सहारा लेके रहोगे। भगवान का प्यारे की बड़ी अच्छी किस्मत होती है, वो अपने भगवान का सहारा ले लेता है, अपने प्रभु का सहारा लेकर, प्रभु जैसे आप कहो मैं वैसे ही बुद्धि में निर्णय रखूंगा, वैसे विचार करूंगा और इन शरीर के अंगों द्वारा वैसे ही कर्म करूंगा। ऐसे जीव का मन शांत रहता है। क्यों? अब उसकी कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं, जैसे प्रभु इशारा कर रहे हैं तो वो किए जा रहा है। आमतौर पर इंसान मन के अधीन है, लेकिन भगवान के प्यारे भगवान के अधीन है। जैसे दिव्य प्रेरणा उनको मिली, उन्हें वैसा कर लिया, शांत आनंद। जब तक इंसान अपने को आपको भगवान के अधीन रखना नहीं सीखेगा, ये बहुत दुख होगा, बड़ा दुख पाएगा। जब तक मेरी बेटी पूर्ण रूपेण चाहे किसी जन्म में भगवान के अधीन नहीं हो जाती, दुख ही दुख है। क्योंकि मन के अधीन होने से कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी निंदा, कभी मत्सर, कभी राग, कभी द्वेष इत्यादि हमारे पर हमला करके हमारे मन के बैलेंस को बिगाड़ते रहेंगे। हमारे लबों पर गिले शिकवे शिकायत रहेंगी। जब जहां गिले शिकवे शिकायत है, वहां मन का बैलेंस नहीं रह सकता। भगवान के प्यारे को सिर्फ कर्म करना होता है, न कोई गिला है, न कोई शिकवा है, न शिकायत है, केवल प्रेम की रवायत से अपना काम किए जा रहा है। इसलिए वो बिल्कुल शांत और प्रसन्न रहता है। जब तक ऐसा सेल्फ सरेंडर नहीं होता, तब तक जीव कल्पता रहेगा,
शिकवों में मरता रहेगा, हाहाकार मचाता रहेगा। भगवान क्या कह रही है? मन का तप, जिसका मन शांत है, जिसका मन पूर्ण पे भगवान की श्री चरणों में झुक चुका है, मैं कह रहा हूं बेटी सदा के लिए, सर्वदा के लिए तो भगवान का बन चुका है। उसने जान लिया कि भगवान का बन जाने ही मेरा कल्याण है, मेरी बेहतरी, मेरी भलाई भगवान के बन जाने में है। ऐसा जीव हमेशा शांत रहे, उसका दिल रूह से, अब वो मुतमईन, ही इज इंटायरली सेटिस्फाइड सो फार गॉड इज कंसर्न, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और संसारी आदमी किसी से सेटिस्फाइड नहीं, न मां से, न बाप से, न बहन से, न भाई से, न पति से। कैसा वक्त आ गया, कैसा अजीब समय, किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं। अगर यह गलत शब्द है तो मुझे टोको, भगवान कह रही, मैंने आपको गीता याद करानी है। गीता क्या है? भगवान का उपदेश। भगवान कौन है? सृष्टि को बनाने वाले। उन्हें नियम बनाए हैं, उन नियमों को मैंने याद करवाना है आपको। देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी बुद्धि के, मन और तन के लिए। उनके अंडर होके अगर रूल्स एंड रेगुलेशन का दिन काटती हैं, हमारी जिंदगी बड़े आराम से कटती है। अगर उनको वायलेट करती है, गम बेहिसाब, गम बेहिसाब, गम बेहिसाब। भगवान ने नियम बना रखे हैं, नियम के अंदर सूर्य है, नियम के अंदर चांद है, नियम के अंदर देवी देवता है। आज का कमबख्त इंसान नियमों को तोड़ता जा रहा है। फिर क्या होगा? नियम को वायलेट करेंगे तो आप यू बेटर नो, क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से लाइव में कोई बहाना नहीं है। आप कहें मुझे तो कानून का पता नहीं है, ये कोई बहाना तो नहीं है। नियम को तो जानना चाहिए। अच्छा, शरीर के नियम है, मन के नियम है, बुद्धि के नियम है, समाज के नियम है, परिवार के नियम है, गवर्नमेंट के नाना प्रकार के नियमों के समुदाय को कॉन्स्टिट्यूशन कहती है भारतीय संविधान। उनमें है क्या? नियम ही तो है, जिसको आप धारा बोलती हैं। इस धारा के अनुसार ये होगा, इस उनका तकिया कलाम है वकीलों का, इस धारा के अनुसार ये, इस धारा के अनुसार, जिसे दफा बोलते हैं उर्दू में, इस दफा के अनुसार आपको ये सजा दी जा रही है, इस दफा के अनुसार आपको भी ये दंड दिया जा रहा, इत्यादि। आइए ना, सौमत्वम, उसका मन अब शांत है, उसका मन अब आनंदित है। क्यों? अपना पुरुषार्थ करना जानता है। आगे जो प्रभु करे ठीक ही मेरे मालिक। कितना अच्छा जीवन है जो मालिक के अर्पण होकर के गुजर रहा है। अपने आप को कईयों के अधीन तो किया, दुख पाया। एक बार आजमाइए, भगवान के अधीन होकर के अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन बिताइए। कितनी शांति बढ़ती है, कितना आराम और चैन बढ़ता है। उस तरह होता है जैसे पिंगला, कंगला, गरीब किसी कोई सेठ गोद में ले ले। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, उसने कोई लड़का अडॉप्ट कर लिया या गोद में ले लिया, उसे दिन ही वो लाखोंपति बन गया। उसे कमाना नहीं पड़ा क्योंकि सेठ ने गोद में ले लिया। अरे सुन तो सही, सेठ जी ने गोद में ले लिया, बच्चा दाने दाने का मुथाज था, भिखारी था बड़ा सुंदर। सेठ बहुत अच्छी थी। सेठ अपनी कार में जा रहा था, सेठ भी उसकी बड़ी अच्छी। देखा, कार को ब्रेक लगाई, लड़की से बातचीत की, उसकी माँ के पास गया, मेरा कोई बच्चा नहीं, इस बच्चे को मुझे गोद में ले लो, मैं तो बहुत खुश हूँ, आपका मैं सारा प्रबंध कर दूंगा, आपके रहने सहने के कमरे बना दूंगा, मकान बना दूंगा, मेरा तो एक ही बच्चा है, कोई बात नहीं। अब उसी वक्त वो सेठ का बच्चा जो भिखारी था, दर दर का भिखारी, लाखोंपति हो गया। बैर इसी प्रकार जो इंसान बेचैन बेकरार हलचल में, संकल्प विकल्प में जब भगवान के अधीन हो जाता है, शांति स्वरूप हो जाता है, he becomes the embodiment of bliss, embodiment of happiness, because God is the embodiment of happiness। सेठ जी पूंजीपति है तो लड़के को कमाना नहीं पड़ा, वो खुद ही पूंजीपति बन गया, लाखोंपति बन गया, क्योंकि उसने शरण ले ली एक लाखोंपति की। इस प्रकार जब हमारा जीव, हमारा मन भगवान की पूर्ण परिशरण ले लेता है, उसी समय देयर एंड देन, नॉट इन फ्यू डेज, वीक्स एंड मंथ्स, नो, देयर एंड देन उसका मन टिक जाता है, उसका मन ठहर जाता है। भगवान की गोद में जाने का मतलब भगवान का बन जाना, भगवान के अधीन हो जाना। इसलिए परमात्मा ने सारी गीता सुनाने के बाद कहा, ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। हमने शरण लेनी है तो भगवान की, ये बात हम भूल गए। पेरिशेबल शरण लेते रहे, ये टूटने फूटने और छूटने वाली शरण लेते रहे। क्या हुआ? जो आप देख रहे हैं। अब मन का तब क्या है? मन प्रसन्न है। हर एक व्यक्ति चाहता है जो दिन में अपनी जिंदगी के लाया हो खुशी से काटूं, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे सज्जनों और देवियों केवल खुशी बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम खुशी बढ़ाना चाहिए, ये तरीका हमारा गलत है। हम संसार के प्राणी पदार्थ लेके खुशी बढ़ाना चाहते हैं, ये गलती है। फिर गिले शिकवे रहेंगे,
मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मैं ये अटेन कर लूं, मैं ये ऑब्टेन कर लूं, मैं इसको सारी जिंदगी क्या लग रही है, अटेनिंग, मेंटेनिंग, अटेनिंग। कुछ मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जो प्राप्त कर ले उसे बनाए रखना चाहता हूं। तो जो प्राप्त करना चाहता हूं कितना मरना पड़ता है नई चीजों को प्राप्त करने के लिए, और जो प्राप्त कर रही हूं उनको मेंटेनेंस के अंदर कितना मुझे मरना पड़ता है। बेटी, इसी में इंसान क्या प्राप्ति और रक्षा के अंदर, संरक्षण में जो चीजें प्राप्त मेरे पास बनी रहे उनके लोग ऑफर करने में, और प्राप्त करने में इंसान अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है। प्राप्त करने में कितना क्लेश, और प्राप्त की वस्तुओं के संरक्षण में कितना क्लेश, कितना, दोनों में अटेनिंग मेंटेनिंग में कितना क्लेश हो रहा है। ना अटेनिंग में खुशी है, ना मेंटेनिंग में खुशी है। तो खुशी कहाँ है? भगवान खुशी के घर है। अपने आप को जिसने सौंप दिया भगवान के चरणों में और उनकी दिव्य प्रेरणा लेकर जो कर्म कर रहा है वो बड़ा खुश रहता है। उसके लिए कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं, यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ, जो मर्जी हो जाए भगवान तेरी इच्छा, हम तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे तेरी इच्छा। मेरी इच्छा वही खत्म गई। इसलिए भगवान कह रहे वो मन का तप कर रहा है, उसका मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, असंतुलित नहीं होता, अर्थात अनबैलेंस नहीं होता। कौन? जो महाराज जी का बन गया, वो मन का तपस्वी है। जब भी देखो उसका मन शांत। बाबा मन कैसे देखेंगे? मन को देखने का विषय है, ठीक कहती हैं, लेकिन आप ये तो जानती हैं कि हमारा चेहरा मन का दर्पण है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। आप बड़ी प्रकार जानती, पढ़ लिखी है। हमारा चेहरा ही बता देता है, हमारी मुख आकृति बता देती है क्या हमारे अंदर क्या बीत रही है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, ये बता देगा। शाबाश! ऐसे व्यक्ति का चेहरा कितना उज्जवल होता है, उसके चेहरे पर कितना जलाल होता है, कितना तेज और प्रकाश होता है, वो गुलाब के फूल की तरह खिला रहता है। क्यों? शिकवे कोई नहीं, गिला ही नहीं, कमी नहीं महसूस होती। चाहे उस पर कमियां हो, पर कमी तब कमी है, हमारे कृष्ण कह रहे हैं, कमी तब कमी है जब आप कमी महसूस करें, दुख तब दुख है जब आप दुख महसूस करें। है अगर आप महसूस ही नहीं करते, तेरी इच्छा मेरे प्रभु, आप मुझे यूं रखना चाहते हैं, तेरी इच्छा। हाय, सुदामा ने कैसे दिन काटे, महसूस ही नहीं किया, महसूस करवाया गया पत्नी द्वारा भेजवाए गए, महसूस नहीं किया। फिर वहां जाकर के भी जबान नहीं खोली कि मैं क्यों आया, मैं इन फटे हालों में क्यों आया। वो तो जारी जानते ना, वो तो सर्व ज्ञाता थे ना, वो जान लिया और बात है, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहा, रास्ते में जा भी रहा उन्हीं फटे हालों में, और बोलता भी जा रहा अपने आप ही। क्या? पत्नी कहने पर मैं गया द्वारकाधीश के पास। हाँ, कितना आदर मान दिया उन्होंने, अपनी पुरानी मित्रता कब कितना प्यार दिलाया और याद दिलाई। हाँ, लेकिन जिस कारण से मैं गया था